राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 9वां अध्याय और 9वें दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में श्री तुलसी महारानी जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास का 9वां अध्याय सुनते हैं। स्कंद मुनि सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, आज मैं तुम्हें गौरी व्रत के महात्म्य से संबंध रखने वाली एक पवित्र और पाप नाशिनी कथा सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के कई जन्मों के पापों का क्षय हो जाएगा। हे ऋषि मुनियों, विंध्याचल पर्वत के उत्तरी भाग में मेधावी नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ रहता था। वह ब्राह्मण दंपति विष्णु भगवान के परम उपासक थे। वे हमेशा अतिथि सेवा में संलग्न रहते थे। उस मेधावी ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता नारी थी। हमेशा अपने घर के कामकाज में ही लगी रहती थी और हमेशा मीठे और सत्य वचन बोला करती थी। उस ब्राह्मण के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेतीबाड़ी का काम करके अपना और अपने पत्नी का भरण पोषण कर रहा था। उस ब्राह्मण को धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक महान दुख था। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वह ब्राह्मण इस बात से हमेशा दुखी रहने लगा कि मेरे मरने के बाद कौन मुझे कंधा देगा, कौन मेरी अंतिम क्रिया करेगा, कैसे मेरा वंश आगे चलेगा, मैं कैसे अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाऊंगा। हमेशा इसी चिंता में रहने के कारण उस ब्राह्मण की भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। वह हमेशा चिंताग्रस्त रहने के कारण उसे क्षयरोग हो गया। क्षयरोग होने पर उसकी स्त्री ने अपने पति का सब जगह इलाज कराया। डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया। अनेक तरह की उसे औषधि खाने को दी, लेकिन कोई औषधि, कोई मंत्र काम नहीं आया। जीवन से निराश होकर एक दिन उसकी स्त्री ने देवयोग से प्रेरित होकर अपने पति को साथ लेकर गंगा तट पर झोपड़ी बना कर के रहने लगी। ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री रोज गंगा नदी में स्नान करती और गंगा जल को अपने पति के कोढ़ वाली जगह पर लगाती। रोज गंगा स्नान करके तुलसी पौधे को सींचती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती, केले के पेड़ को सींचती और विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती। इस तरह उनका समय व्यतीत हो रहा था। तब एक बार पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास का महीना आया। मेधावी ब्राह्मण की स्त्री ज्येष्ठ मास में भी इसी तरह गंगा स्नान, पूजा पाठ नित्य नियम से करती रही। तब एक बार नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण करते हुए वहां पहुंचे। तब नारद मुनि को आया देख कर ब्राह्मण की स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, खाने के लिए कंद मूल फल दिए। तब उस ब्राह्मण की स्त्री के दुख का कारण जानने के बाद नारद मुनि ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने ज्येष्ठ मास का अनादर किया था, जिससे इस जन्म में उसे ये दुख भोगने पड़ रहे हैं। इसलिए हे कल्याणी, तुम ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान करो, पूजा पाठ करो, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचो, केले के पेड़ को सींचो और हर गुरुवार का व्रत करो। साथ ही तुम ज्येष्ठ मास के महीने में गौरी व्रत धारण करो। तब ब्राह्मण की स्त्री ने नारद मुनि से गौरी व्रत का पूरा विधान पूछा। नारद मुनि ने गौरी व्रत का पूरा विधान बताया और अपने लोक में पुनः चले गए। तब उस मेधावी ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री ने पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया, गौरी व्रत को धारण किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से ही उस मेधावी ब्राह्मण का क्षय रोग ठीक हो गया। पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान, पूजा पाठ करने के बाद उन दोनों ब्राह्मण दंपति ने ज्येष्ठ मास के व्रत का उद्यापन किया, जिसमें उन्होंने 13 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया, खूब दान दक्षिणा दी, एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दी। इस तरह पूरे ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करके उन्होंने खूब पुण्य कमाया। फिर सब उन्होंने व्रत का पालना किया और एक दिन वे वापस अपने गांव लौट आए। मेधावी ब्राह्मण के घर वापस आने के बाद उसके भाई, बंधु, कुटुंब, कबीले और गांव वालों ने उसके क्षय रोग ठीक होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण दंपति ने उन्हें ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनाया। तब जब दोबारा ज्येष्ठ मास का महीना आया तो ब्राह्मण दंपति के साथ पूर्ववासियों ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान किया।
ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा, केले के पेड़ को सींचा, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया और तुलसी जी को सींचा, जिसके पुण्य प्रताप से उस मेधावी ब्राह्मण को एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ, जो कि बहुत ही सुंदर था, दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहा था। तब मेधावी ब्राह्मण ने अपने पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। तब उन्होंने गाय दान में दी, गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। ज्येष्ठ मास के स्नान करने से समस्त पूर्ववासी भी रोग शोक आदि से रहित होकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। स्कंद मुनि ऋषि मुनियों से बोले कि तब से यह गौरी व्रत की प्रसिद्धि फैली। तब यह व्रत सबसे पहले शिवजी के कहने पर माता गौरा ने किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम गौरी व्रत पड़ा। हे ब्राह्मणों, यह व्रत का महात्म्य कहने में ब्रह्मा विष्णु महेश भी असमर्थ हैं, फिर मेरी क्या बिसात है। यह व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे संक्षेप में कहा है। स्कंद मुनि के मुख से गौरी व्रत का महात्म्य सुनकर सभी ब्राह्मणों ने स्कंद मुनि के ऊपर फूलों की बरसात करी और उनका खूब आदर सत्कार किया और जोर जोर से बोलने लगे, जीते रहो, यह आशीर्वाद देने लगे। तब सभी ब्राह्मण स्कंद मुनि से बोले कि हे स्कंद मुनि जी, आपसे सभी मासों का महात्म्य सुना, लेकिन ज्येष्ठ मास के एक दिन के महात्म्य की तुलना किसी भी मास के महात्म्य से नहीं की जा सकती। तब सभी ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ मास में स्नान पूजा अर्चना करके समय बिताया। आइए अब हम ज्येष्ठ मास की एक पवित्र पौराणिक पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार परिवार था। उसके 4 बेटा बहू और खूब सारे पोते पोती थे। साहूकार की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। साहूकारनी बड़ी ही हिम्मत वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उसका नाम सावित्री था। वह हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान और व्रत किया करती थी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक बार जब सावित्री देवी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और जब ज्येष्ठ मास का महीना आया तो सावित्री देवी ने अपने बेटा बहुओं से कहा कि मैं इस साल भी ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करूंगी। तब सभी बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि आपने पूरी उम्र ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया है, अब बुढ़ापे में ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। उस रात सावित्री देवी को अपने बेटा बहू की बात से बहुत दुख हुआ। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने एक चिट्ठी लिखी और बोली कि मेरे बच्चों, मेरी चिंता मत करना, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। जब मेरा मन शांत हो जाएगा मैं खुद वापस आ जाऊंगी। और घर से निकल पड़ी। चलते चलते गांव के बाहर एक जंगल में पहुंच गई। वहां उसे एक गाय मिली। सावित्री देवी को देखकर गाय मनुष्य की वाणी में बोली कि अरे बहन, इतनी जल्दी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम्हारे पास समय है तो क्या तुम मेरे खूंटे की सफाई कर दोगी? तो सावित्री देवी ने हामी भरी। फिर सावित्री देवी ने बड़े ही जतन से गाय के खूंटे की सफाई करी। आसपास से हरी हरी घास लाकर गाय को खिलाया। उसके बाद वह वहां से आगे चल दी। आगे गई तो उसे एक सिहोड़े का पेड़ मिला। सिहोड़े का पेड़ भी सावित्री देवी से बोला कि अरे बहन, इतनी सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? जरा मेरा एक काम तो कर दे। देख, मेरे पेड़ के आसपास कंटीली झाड़ियाँ उगाई है, जरा इनकी साफ सफाई तो कर दे। तब सावित्री देवी ने बड़ी ही मेहनत से सिहोड़े के पेड़ के पास उगे हुए कंटीली झाड़ियां हटाई। फिर वह वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक घोड़ा मिला। वह घोड़ा भी मनुष्य की वाणी में बोला कि बहन, मैं बहुत बीमार हूँ, चल नहीं सकता, क्या तुम मुझे हरी हरी घास खाने के लिए ला दोगी? तब सावित्री देवी ने पास ही खेतों में से हरी हरी घास की 3-4 पुली बनाई और लाकर घोड़े के पास डाल दी। उसके बाद वह वहां से भी आगे चल दी। आगे जाने पर उसे एक उजास महल दिखाई दिया। सावित्री देवी उस महल को देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इस सुनसान जंगल में इतना खूबसूरत महल यहाँ कैसे हो सकता है। हो न हो यह किसी भूत प्रेत या डाकन का होगा। लेकिन थोड़ी हिम्मत करके वह महल में गई। महल के अंदर का नजारा देखकर वह अचंभित रह गई। वहां भगवान शंकर और माता पार्वती जी चौपड़पासा खेल रहे थे। सावित्री देवी को एक बार तो लगा कि कहीं मैं मर तो नहीं गई, कहीं मैं परलोक में तो नहीं पहुंच गई। उसने अपनी आंखों को मसला। तभी देवदूत सावित्री देवी से बोला कि बहन, तुम जीवित हो, तुम्हारे लिए ही यह सारी माया फैलाई गई है।
बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब सावित्री देवी भगवान शंकर और माता पार्वती से बोली कि हे ईश्वर, आपके मुझे दर्शन हो गए हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि कल्याणी, तुम वापस घर जाओ, तुम्हारा घर धन दौलत से भर जाएगा। सावित्री देवी तो भगवान के दर्शन पाकर पहले ही धन्य हो गई और भगवान का वरदान पाकर वह खुशी खुशी वापस घर की ओर चल दी। चलते चलते उसे वही घोड़ा मिला। उस घोड़े में अब की बार बग्गी लगी हुई थी। उस घोड़े ने सावित्री देवी से कहा कि बहन, इस बग्गी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। सावित्री देवी बग्गी में बैठ गई। आगे चलने पर वही सिहोड़े का पेड़ मिला। सिहोड़े का पेड़ सावित्री देवी से बोला कि बहन, मैं तेरे उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। तू ये सोने के मोरों से भरा हुआ कलश ले जा, इसका प्रयोग तू भलाई के काम में करना। सावित्री देवी ने सिहोड़े के पेड़ को धन्यवाद दिया और सोने के मोरों से भरा हुआ कलश लेकर बग्गी में बैठ गई और फिर आगे चल दी। आगे उसे वही गाय मिली। वह गाय बोली कि बहन, तूने मेरे खूंटे की सफाई करी, यह कपिला गाय ले जा। फिर सावित्री देवी ने गाय को भी धन्यवाद दिया और कपिला गाय और एक बाछी को अपनी बग्गी के पीछे पाये से बांध दिया। फिर वह घर आ गई। घर में उसके बेटा बहू पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा बहू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुए। सावित्री देवी का घर सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। जब गांव में सबको पता चला कि सावित्री देवी को भगवान शंकर और माता पार्वती जी के दर्शन हुए हैं और वह खूब धन दौलत लेकर आई है, तो सभी गांव वाले सावित्री देवी के पास आने लगे और उससे बातें पूछने लगे। सावित्री देवी के पड़ोस में एक सुखिया बुढ़िया माई रहती थी। जब उसने यह सुना तो उसके मन में लालच आ गया। सुखिया बुढ़िया माई पहले से ही बहुत अमीर थी। उस दिन उसके मन में विचार आया कि मैं भी भगवान के दर्शन करके आऊं। यह सोचकर उसने भी घर छोड़ दिया। चलते चलते वह भी गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। तब उसे वही गाय मिली। गाय ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू मेरे खूंटे की सफाई कर देगी। तो सुखिया माई बोली कि क्या मैं तेरी नौकरानी हूँ जो मैं तेरे खूंटे की सफाई करूं। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल दी। आगे चलने पर उसे सिहोड़े का पेड़ मिला। उस पेड़ ने भी सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, क्या तू मेरा एक काम कर देगी। देख, मेरे पेड़ के आसपास कंटीली झाड़ियां उगाई हैं, क्या तू इन कंटीली झाड़ियों को हटा देगी। तो सुखिया बुढ़िया माई ने उसे भी दुत्कार दिया और वहां से भी आगे चल दी। आगे उसे वही घोड़ा मिला। घोड़े ने सुखिया बुढ़िया माई से कहा कि बहन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तू मुझे खाने के लिए हरी हरी घास लाकर दे देगी। सुखिया बुढ़िया माई ने घोड़े से कहा, क्या मैं तुझे काम वाली नजर आती हूँ जो मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाकर के दूं। इस तरह उसने घोड़े को भी इनकार कर दिया। उसके बाद वह आगे चल दी। सुबह से शाम हो गई लेकिन उसे कोई महल दिखाई नहीं दिया। भूख और प्यास भी उसे लगने लगी थी। वह दुखी और परेशान होकर वापस घर की ओर चल दी। तो रास्ते में उसे वही घोड़ा मिला। उस घोड़े ने सुखिया बुढ़िया माई को दुलत्ती मारी। सिहोड़े के पेड़ की एक डाल भर भराकर बुढ़िया माई के सिर के ऊपर गिर गई। गाय ने भी सुखिया बुढ़िया माई को सींग मारे और दूर तक खदेड़ दिया। भगवान केवल उन्हें दर्शन देते हैं जो साफ मन के और दयालु होते हैं। तो हे ईश्वर, जैसे आपने सावित्री देवी को दर्शन दिए, उसका घर धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार चंदरपुर नगर में एक संत महात्मा जी की टोली प्रवचन दे रही थी। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगर की एक शूद्र जाति की महिला संतों भी प्रवचन सुनने पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे थे, जिनमें अमीर गरीब सभी थे। संतों क्योंकि शूद्र जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और महात्मा जी के प्रवचन सुनने लगी। महात्मा जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप दान व्रत उपवास करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को कम किया जा सके,
क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो करते ही हैं। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई अछूता नहीं रहता कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने पर 1 इंच बरसात होती है। प्रत्येक मनुष्य को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। उस काम को अन्य कोई नहीं कर सकता। जैसे पेट भरने के लिए खाना मनुष्य स्वयं ही खाएगा, अन्य से खाने को अगर वह कहे तो उसका पेट नहीं भरेगा। दूसरा विवाह, वह भी इंसान खुद ही करता है, क्योंकि खुद के बदले किसी और को विवाह के लिए बैठाता है तो उसका विवाह थोड़ी होगा। विवाह तो उसका होगा जो फेरों में बैठेगा। तीसरा है व्रत, उपवास और दान पुण्य और प्रभु भक्ति। यह भी इंसान अगर खुद करेगा तो ही इसका फल मिलेगा। चौथा है मृत्यु, यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई दूसरा उसके बदले में नहीं मर सकता। संत इसी तरह के अच्छी ज्ञानवर्धक बातें प्रवचन में सुना रहे थे। संत महात्मा ने आगे कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं, उन्हें अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश होते हैं तो उस व्यक्ति की संतति, समृद्धि सब बढ़ने लग जाती है। उस व्यक्ति पर पितृलोक से उसके पितर फूलों की बरसात करते हैं। वहाँ पांडाल में बैठी गरीब संतों बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। तब उसने मन ही मन सोचा कि मैं भी एक यज्ञ करूं, लेकिन मेरे पास तो धन ही नहीं है। तब जब प्रवचन खत्म हो गया, नगर के सभी लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन संतों पांडाल में अभी भी बैठी थी। तब संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे तो उन्हें कोने में संतों बैठी हुई दिखाई दी। महात्मा जी खुद चलकर संतों के पास आए और बोले कि हे कल्याणी, शाम ढल गई है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोली कि महात्मा जी, आपने अभी प्रवचन में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए, लेकिन महात्मा जी मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो धन ही नहीं। फिर भला मेरे जैसे गरीब लोग कैसे यज्ञ कर सकते हैं? तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें उसी का पुण्य मिल जाएगा। हे पुत्री, तुम श्रम दान करो, तुम्हारा यह श्रम दान तुम्हें किसी यज्ञ जितना फल देगा। तब गरीब संतों बोले कि महात्मा जी, आप मुझे अच्छे से समझाइए ताकि मेरे समझ में आ सके। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गायों की सेवा करो, तुम्हें यही यज्ञ जितना फल देगा। उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की झोपड़ी पर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उसे ध्यान आया कि उन्हीं के नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि मैं अब रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह आश्रम में पहुंची। उसने आश्रम के बाहर से देखा तो वहां बहुत से अमीर लोग आ और जा रहे थे, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई आश्रम में जाने की। फिर वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दूंगी। उसके बाद वह वापस घर आ गई। अर्धरात्रि में संतो चुपचाप आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दी, सुंदर सुंदर मांडने मांड दिए, गाय भैंस के बाड़े की सफाई कर दी, गोबर पोटे उठा दिए, उपले बना दिए और सूखी लकड़ियों का एक जगह ढेर लगा दिया और वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। दूसरे दिन आश्रम के गुरुजी ने उठकर देखा तो आश्रम में साफ सफाई हो रखी थी, सुंदर सुंदर मांडने मंडे हुए थे, गाय भैंस के बाड़े की भी सफाई हो रही थी, गोबर के उपले बने हुए थे, लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। गुरुजी ने आश्रम में सबसे पूछा कि यह सारा काम किसने और कब किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने मना कर दिया। तब गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि कोई भक्त तो होगा जो यह काम कर रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। तब अर्धरात्रि को वापस से संतो आई और साफ सफाई करने लगी। दूसरे दिन फिर से गुरुजी ने आश्रम और बाड़े की साफ सफाई देखी तो गुरुजी ने निश्चय किया कि आज रात्रि को मैं खुद पता करूंगा
कि यह काम कौन कर रहा है। तीसरी रात्रि को गुरुजी सोए ही नहीं, जागते रहे। लेकिन जैसे ही संतों के आने का समय हुआ, गुरुजी को गहरी नींद आ गई। चौथे दिन गुरुजी माला का जाप करने के लिए बैठ गए और सोचने लगे कि आज तो मैं सोऊंगा ही नहीं, आज तो मुझे जागकर देखना ही है कि यह कार्य कौन कर रहा है। कि तभी झाड़ू की आवाज़ सुनकर गुरुजी बाहर आए और संतों से बोले कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और तुम क्यों अर्धरात्रि में यहाँ साफ सफाई करने आती हो। तब संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और बोली कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है, मैं शूद्र जाति की विधवा महिला हूँ। अगर मैं यहाँ दिन में आती तो कोई भी मुझे आश्रम में आने नहीं देता। महाराज, एक बार हमारे नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। वो अपने प्रवचन में कह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ करना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो और दुखों का नाश हो। तब मैंने उन संत महात्मा से पूछा था कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कैसे यज्ञ कर पाऊंगी। तो उन्होंने मुझे श्रमदान करने को कहा। अब मैं रोज अर्धरात्रि में आपके आश्रम में श्रमदान करने आती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने संतों से कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे संत महात्मा ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य कहा है, लेकिन हे कल्याणी, तुम रोज अर्धरात्रि में आश्रम में आओगी और नगर वासियों ने तुम्हें यहाँ रात्रि में आते हुए देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतों बोले कि हे गुरुजी, अब मैं क्या करूं, धन मेरे पास है नहीं, श्रमदान मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मुझे यज्ञ का फल कैसे मिलेगा। तो आश्रम के गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि हे कल्याणी, तुम तो बड़ी ही भोली हो, तुम निस्वार्थ भाव से विष्णु भगवान की पूजा करो। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करो, माघ मास का स्नान करो और व्रत करो। व्रत करने के बाद इनका उद्यापन कर दो और जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ उसका 1.25 लाख बार जाप करो। जब तुम यह पूरा कर लोगी तो तुम्हें यज्ञ करवाने जितना फल मिल जाएगा। उसके बाद संतों ने गुरु मंत्र लिया और गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गई। अब वह वही करने लगी जो आश्रम के गुरुजी ने कहा था। वह विष्णु भगवान का पूजन करने लगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करने लगी, माघ मास का स्नान करने लगी और गुरु मंत्र का जाप करने लगी। लगातार 3 साल तक उपवास करने के बाद उसने व्रत का उद्यापन कर दिया। नियत समय से पहले ही उसने 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लिया। तब एक रात्रि को संतों मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरु की बताई विधि से पूजा, व्रत व मंत्रों का जाप तो कर लिया, क्या मुझे यज्ञ करवाने जितना फल मिला? अब मैं इनका कैसे पता करूं? इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन की बात है, उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। सभी डॉक्टर, वेद, नीम, हकीम, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी के एक महान पंडित को बुलाकर अपने बेटे की जन्मपत्री दिखाई और पूछा कि हे पंडित जी महाराज, मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा। काशी पंडित ने राजा के पुत्र की जन्मपत्री देखी, फिर कुछ देर सोच विचार करने के बाद कहा कि हे महाराज, अगर आपके या आपके परिवार में किसी ने व्रत, उपवास और दान पुण्य किए हों, 26 एकादशी के व्रत किए हों, गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया हो, ब्राह्मण की कन्याओं के फेरे पटकवाए हों, भागवत रामायण करवाई हो, नगर में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, अनाथ आश्रम खुलवाए हों, यज्ञ हवन किए हों, कार्तिक, वैशाख, माघ मास के स्नान किए हों, अगर इनमें से कोई भी एक कार्य किया हो और वह इसका पुण्य आपके पुत्र को सौंप दे तो इसकी उम्र लंबी हो सकती है। तब राजा ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैं धन का लोभी मोह माया के जाल में ही फंसा रहा। मेरे और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कार्य नहीं किया। तब पंडित जी कुछ देर सोचने के बाद बोले कि हे महाराज, तब तो एक अंतिम उपाय है। अगर आपके नगर में किसी ने इनमें से कोई एक भी कार्य किया हो, अगर वह अपने किए हुए अच्छे कार्यों का पुण्य फल आपके पुत्र को संकल्प भर कर सौंप दे
तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी पंडित जी द्वारा बताए गए कार्यों में से एक भी कार्य किया हो, अगर वह अपना पुण्य मेरे मरते हुए पुत्र को सौंप दे और उससे अगर मेरा पुत्र स्वस्थ हो गया तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब पूरी नगरी में कोई नहीं निकला, मात्र संतोषी एक ऐसी महिला थी जिसने पूरी श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान की पूजा करी, एकादशी के उपवास करे। जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने मन ही मन सोचा कि मुझे महल में जाना चाहिए और अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंप देना चाहिए। इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु के बताए तरीके से पूजा और व्रत जाप करने से यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं, और राजा के पुत्र की जान भी बच जाएगी और मेरी परीक्षा भी हो जाएगी। दूसरे दिन संतो सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर पूजा करके नगर के राजा के महल में पहुंच गई। उसे देखकर पहरेदार उसे डांटने लगे कि अरे ओ भाग यहाँ से, तेरे महल में आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपने आई हूँ। पहरेदारों ने कहा कि यहीं बैठ जा, अभी गांव में से और भी लोग आएंगे, तब सभी को एक साथ भीतर लेकर जाऊंगा। सुबह से दोपहर हो गई, गांव में से संतों के अलावा और कोई नहीं आया। तब राज दरबार सजाया गया। राजा रानी मंत्री संतरी प्रजा के गणमान्य लोग एकत्रित हुए। संतों को राज दरबार में बुलाया गया। संतों को देखकर सभी पहरेदार मंत्री संतरी प्रजा जन हंसने लगे कि यह शूद्र जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि हे कल्याणी, तुमने कौन सा यज्ञ किया है। तब संतों हाथ जोड़कर बोली कि हे महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो भी करने को कहा मैंने वही किया। अगर उसका पुण्य आपके पुत्र को सौंपने से उसकी जान बच सकती है तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि गुरुजी के बताए तरीके से चलने से मुझे यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं। तब राजा रानी मंत्री संतरी प्रजा के लोग राजा के पुत्र के कक्ष में पहुंचे। तब संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में जल कुशा और तिल लेकर संकल्प भरा और मन ही मन बोली कि हे ईश्वर, अगर मेरे किए गए व्रत पूजा मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करवाने जितना हो तो मैं अपने 500 यज्ञों का पुण्य राजा के पुत्र को सौंपना चाहती हूँ और 500 यज्ञों का पुण्य अपने परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। ऐसा संकल्प भरकर उसने जल छोड़ दिया। जैसे ही जल छोड़ा तो राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया। वहां खड़े राजा रानी मंत्री संतरी प्रजा के गणमान्य लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। हीरे मोती सोने चांदी तुम्हारे वजन जितने तोल कर दे दूं, जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दो, तुम्हें 1 सहस्त्र गाय दान में दे दूं। हे देवी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि तभी संतों को लेने देवलोक से पुष्पक विमान लेकर देवदूत आ गए। तभी संतों ने अपनी पुरानी दह त्याग कर एक दिव्य दह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। जब संतों देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा। संत महात्मा और गुरुजी दोनों के हाथ जुड़ गए। हे विष्णु भगवान, जैसा फल आपने संतों को दिया वैसे हमें भी देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने ज्येष्ठ मास का 9वां अध्याय और 90 दिन की पुण्य फल देने वाली कथा और अंत में आरती सुनी।
आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस कहानी और महात्म्य के सुनने का फल आपको ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।